इस गिरजाघर में एक आर्किटेक्चरल सीक्रेट है जो आसमान से देखने पर एक क्रॉस जैसा दिखाई देता है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नए व्लॉग के साथ। और आज मैं आया हूँ मेरठ के सरदना विश्व विख्यात रोमन कैथोलिक चर्च में। मेरठ से 20 किलोमीटर दूर कस्बा सरदना में मौजूद है ईसाइयों का यह धार्मिक स्थान। इस धार्मिक स्थान पर आने के लिए आपको मेरठ के बेगम पुल से बस पकड़नी होगी, जिसका किराया 30 रुपये प्रति सवारी होगा और वो आपको सरदने के मेन चौराहे पर ड्रॉप कर देगी। वहाँ से आपको ई रिक्शा लेना है जो कि आपसे 10 रुपये लेकर आपको इस धार्मिक स्थान पर छोड़ देगा। तो बात करते हैं इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान के बारे में। यूं तो प्रत्येक वर्ष नवंबर के दूसरे सप्ताह शनिवार और रविवार को कृपाऊ की माता मरियम का महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। और वो अलग ये है कि इस गिरजाघर के 200 वर्ष पूरे होने की खुशी में इस अवसर पर यहाँ एक विशाल मेले का आयोजन किया गया है, जहाँ से देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु आए हैं दर्शनों के लिए। और ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये रोमन कैथोलिक चर्च का एंटर गेट है। गिरिजाघर के प्रवेश द्वार पर हमने देखा कि कुछ लोग प्रेयर से संबंधित सामान बेच रहे थे, जिसमें फूलों की माला और मोमबत्तियां शामिल थी। चर्च के एंट्री गेट और चर्च के मेन गेट के बीच 150 मीटर की दूरी है, और इस बीच की दूरी का जो रास्ता है, उस रास्ते पर आप देखेंगे कि चर्च के मेन गेट से और प्रार्थना गृह तक ईसा जी की 14 प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जो कि ईसा जी के जन्म से लेकर मृत्यु तक 14 बड़ी घटनाओं पर आधारित हैं। जिस तरह मंदिर और गुरुद्वारों में प्रसाद वितरण होता है, उसी तरह चर्च में भी प्रसाद लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। जैसे जैसे आप चर्च के नज़दीक पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि चर्च की दाहिनी ओर एक शॉप बनी है, जिस शॉप में सिस्टर लोग, फादर लोग धार्मिक वस्तुएं बेचते हैं। जिनमें शामिल हैं जीसस क्राइस्ट यानी यीशु जी की तस्वीरें, माता मरियम की तस्वीरें या प्रतिमाएं, और इनके अलावा धार्मिक पुस्तकें और कोई भी छोटा मोटा धार्मिक सामान आप यहां से खरीद सकते हैं। और इस शॉप के ऊपर लिखा भी है कि धार्मिक वस्तुएं यहां उपलब्ध हैं। यह चर्च अपनी खूबसूरती की वजह से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फेमस है। इस चर्च का निर्माण 19वीं शताब्दी में बेगम समरू ने करवाया था। इस चर्च का निर्माण 1809 से शुरू होकर 1822 तक यानी 11 वर्षों में तैयार हुए इस चर्च के निर्माण में उस वक्त 4 लाख रुपए की लागत आई थी। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि इस चर्च के निर्माण में किसी भी तरह का लोहा या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पुरानी लखोरी ईंटों को चूने और पत्थर से इस कारीगरी से जोड़ा गया है, जो कि आज के आधुनिक निर्माण से कई गुना ज़्यादा मजबूत है। और इस कलाकृति और शिल्पकला को नज़र में रखते हुए भारतीय पुरातत्व विभाग ने वर्ष 2002 में इस चर्च की सफाई एक विशेष केमिकल से कराई थी। और यह क्षेत्र भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित भी है। बेगम समरू के बचपन का नाम फरजाना था और वो एक नाचने गाने वाली थी। उस समय अंग्रेजी हुकूमत में यूरोप के लक्षबद्ध से आया प्रशिक्षित और पेशेवर भाले का सैनिक वॉल्टर इनहार्ट इसी क्षेत्र में काम करता था। वॉल्टर रेनहार्ट एक दिन खानुम जान के कोठे पर जा पहुंचा और वहां उसने फरजाना का नृत्य देखा। नृत्य देखने के बाद वह उसके इश्क में पड़ गया और उसे सरदना रियासत में ले आया। उसके बाद दोनों ने मुस्लिम रीति रिवाज से शादी कर ली। शादी के दौरान वॉल्टर रेनहार्ट की उम्र 45 साल थी और फरजाना की उम्र मात्र 14 साल थी। फरजाना ने सन 1781 में अपनी मर्जी से
ईसाई धर्म अपनाया और बन गई जोअन्ना नोबिलिस बेगम समरू। 1778 में अपने पति की मौत के बाद उन्हें सरधना की जागीर विरासत में मिली थी, जिन्होंने इस पर काफी समय तक शासन किया था। इन्हें भारत में एकमात्र कैथोलिक शासक माना जाता है। इस चर्च को बनवाने का काम पादुआ के रहने वाले एक इटालियन एंथोनी राघिलिनी के हाथ में था। उनके अलावा कुछ राजस्थान के मिस्त्री भी थे जो इस चर्च के निर्माण में मिस्त्री लगे थे। उस समय उन मिस्त्रियों को सिर्फ 25 पैसे मजदूरी दी जाती थी, बाकी मजदूरों का हिसाब कौड़ियों में होता था। और सामने जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, ये प्रतिमा माता मरियम की एक चमत्कारी प्रतिमा है। इस प्रतिमा को चमत्कारी इसलिए बोलते हैं, बताया जाता है कि माता मरियम की इस प्रतिमा के सामने जो कोई भी सच्चे मन से प्रे करे, जो कुछ भी मांगे, तो माता मरियम उसकी मुराद को अवश्य ही पूरा करती हैं। Alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, esconde. और ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये संगमरमर पत्थर की बनी हुई मूर्ति है बेगम समरू की, जो कि इटली से मंगाई गई थी। और संगमरमर की इस मूर्ति के नीचे ही बेगम समरू दफन है, इसी जगह पे, इसी चर्च में। माता मरियम की चमत्कारी तस्वीर के ऊपर जो गुम्बद बनी है, यह गुम्बद अष्टकोण प्रकाशित है, जहां से सूर्य का प्रकाश अंदर आता है, जो कि एक बेहतरीन कलाकारी का एक अद्भुत नमूना है। इस गिरजाघर में एक आर्किटेक्चरल सीक्रेट है, जो आसमान से देखने पर एक क्रॉस जैसा दिखाई देता है। जमीन से देखने पर ऐसी कोई भी किसी भी तरह की बारीकी नहीं दिखाई पड़ती है। इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोलेनाथ।